लेबर लॉ एडवाइजर चैनल के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं बेस्ट सेविंग स्कीम फॉर रिटायर्ड पर्सन एंड सीनियर सिटीजन्स। ऐसी सेविंग स्कीम जिससे आपको मिल सकता है लगभग 9% का इंटरेस्ट, और वो भी बिल्कुल रिस्क फ्री। ना आपको कहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, ना शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना है। बिना किसी रिस्क लिए जीरो रिस्क के साथ आपको मिलेगा 9% का इंटरेस्ट, और उसमें भी आपको मिल जाएगी टैक्स में रिबेट। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपने 8 हैबिट्स हाउ टू सेव मनी वाले वीडियो में बताया था कि सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और न सिर्फ सेविंग इंपॉर्टेंट है, आपको उसको इन्वेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। और ये रिटायरमेंट के बाद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उस समय जनरली कोई इनकम आपकी रहती नहीं है। जो आपने पैसा सेव कर रखा है, यदि आप उसको अच्छी प्रकार से इन्वेस्ट करेंगे तो उसके इंटरेस्ट से आपको अच्छी खासी इनकम होती रहेगी, और उस समय आपको पैसे के लिए भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आज आपको बताने वाले हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। तो आज दोस्तों मैं बात कर रहा हूं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS की। और दोस्तों, यदि आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं या अभी आप रिटायर नहीं होने वाले हैं, तो भी इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि आपके घर में आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स कोई ना कोई इस कैटेगरी में ज़रूर आएंगे, जिनके लिए आप अच्छी रिटायरमेंट प्लानिंग इस स्कीम में उनका इन्वेस्टमेंट करवा कर सकते हैं। मेरा नाम है ऋषभ जैन, आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो दोस्त इस वीडियो के साथ नए जुड़े हैं, उन्हें हम बता दें कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी अब एक्टिव हो गया है, जिसमें आप जुड़कर हमारी लेटेस्ट अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, या आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर भी उसे ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट इज सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट की बैक्ड एक स्कीम है, जो केवल और केवल रिटायर्ड पर्सन और सीनियर सिटीजन के लिए बनाई गई है। यह स्कीम अक्टूबर 2004 से शुरू की गई थी, और चूंकि इसमें गवर्नमेंट की बैकिंग है, इसलिए 100% रिस्क फ्री, टैक्स फ्री है, जिसमें लगभग आपको 9% तक का इंटरेस्ट मिलता है। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं ऐसे 6 रीजन जिसके कारण आपको SCSS यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए अपने रिटायरमेंट के बाद, अपने 60 ईयर क्रॉस करने के बाद। नंबर 1, सेफ एंड रिलायबल। ये स्कीम चूंकि गवर्नमेंट के द्वारा बैक्ड है, बहुत सेफ है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आपका पैसा कहीं भी नहीं जाने वाला है। म्यूचुअल फंड्स की तरह नहीं है, कोई अप एंड डाउन नहीं होता है। क्वार्टरली इसकी इंटरेस्ट रेट अपडेट होती चली जाती है, तो बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट है। सेकंड, चूंकि ये सीनियर सिटीजन के लिए बनाई गई है, इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल और ईजी रखा गया है। बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ फॉर्म्स हैं, और आप अपने किसी भी नजदीकी बैंक से ये स्कीम प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 3, जैसा कि मैंने बताया, गुड रिटर्न। इस स्कीम से आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट मिलता है, और करंटली जो इंटरेस्ट रेट है Q3 ऑफ 18-19 के हिसाब से वो है 8.7%। आप अपनी FD की रेट को कंपेयर करें, उससे कई ज्यादा है ये। नंबर 4, नॉमिनेशन। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप अपना नॉमिनेशन भी फाइल कर सकते हैं, और एक से ज्यादा नॉमिनी भी इसके अंदर आप डाल सकते हैं। नंबर 5 है टैक्स बेनिफिट। तो दोस्तों, ये स्कीम भी 80C के अंतर्गत आती है, जिसमें आपको 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। और नंबर 6, इसका जो रीजन है कि स्कीम काफी फ्लेक्सिबल है, यानी इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, उसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, और फिर रीन्यू भी कर सकते हैं। तो जिस तरह से PPF थोड़ी रिजिड है और उसका टेन्योर काफी लंबा होता है, SCSS उतनी रिजिड नहीं है, और इसमें काफी सारी फ्लेक्सिबिलिटी सीनियर सिटीजन्स को दी गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉर्मल फिक्स्ड डिपॉजिट के अगेंस्ट ये स्कीम कितनी अच्छी है। तो दोस्तों, फिक्स्ड डिपॉजिट में आप जनरली कहीं भी बैंक में चले जाएंगे, चाहे सीनियर सिटीजन भी क्यों ना हो, 6, 7, 7.5% तक का इंटरेस्ट मिलता है, और उस पर टैक्स भी लगता है। कोई प्रकार की टैक्स सेविंग हो नहीं पाती है। इस स्कीम में जब तक 2012 तक तो लगातार गवर्नमेंट ने 9% का इंटरेस्ट आपको दिया है, और उसके बाद एवरी क्वार्टर इसकी जो इंटरेस्ट है वो अपडेट होती चली जाती है, जो 8.5 से 9% के बीच में कहीं ना कहीं वेरी करती है। और जैसा मैं आपको चार्ट में दिखा रहा हूँ, करंट ये जो लिस्ट है वो 8.7% है। तो दोस्तों, बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। इस स्कीम में कौन पार्ट ले सकता है, किन किन के लिए एलिजिबल है। ऐसा नहीं है कि आपको 60 साल क्रॉस करना जरूरी है, उससे पहले भी आप स्कीम का हिस्सा बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। नंबर 1 कंडीशन, यदि आप 60 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं तो और कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है, आप डेफिनेटली स्कीम का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर 2, यदि आपने VRS लिया यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है, तो 55 से 60 साल की उम्र के बीच में भी आप स्कीम का हिस्सा बन सकते हैं। उसमें ओनली कंडीशन है, यदि आप 60 साल से पहले स्कीम में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो आपके रिटायरमेंट के 1 महीने के अंदर अंदर ही ये अकाउंट खुल जाना चाहिए। नंबर 3, जो डिफेंस पर्सन है, जो जल्दी रिटायर हो जाते हैं, उनके लिए स्कीम 50 साल की उम्र के बाद भी वैलिड कर दी गई है। नंबर 4, कोई भी HUF यानी हिंदू यूनाइटेड फैमिली या फिर NRI इस स्कीम का हिस्सा नहीं बन सकते। तो दोस्तों, स्कीम में कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है।
इस स्कीम में न्यूनतम 1,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और अधिकतम इन्वेस्टमेंट की जो सीमा है वो 15 लाख रुपए, यानी 15 लाख रुपए तक आप एक बार स्कीम में जमा करा सकते हैं। इस स्कीम में आप 1 लाख से कम अमाउंट तो कैश में भी जमा करा सकते हैं और 1 लाख से ज्यादा का यदि अमाउंट होता है तो उसे चेक की फॉर्म में देना होता है। यदि आप 55 से 60 साल की उम्र के बीच, यानी आप रिटायर होने के तुरंत बाद इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें एक कैप है कि आपको अपना जितना रिटायरमेंट बेनिफिट मिला है आप अधिकतम उतना ही अमाउंट इसमें लगा सकते हो। रिटायरमेंट बेनिफिट यानी कि जो आपका पीएफ का पैसा मिला है, जो आपकी लीव्स का एक्यूमुलेटेड पेमेंट है वो आपको मिला है, आपको ग्रेचुइटी मिली है, इस तरह के जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स आपको मिले हैं उसकी कैप है। लेकिन 60 साल के ऊपर ऐसी कोई कैप नहीं है। आप अधिकतम 60 साल के हो जाने का तब अधिकतम 15 लाख रुपए तक का अमाउंट इसमें जमा करा सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं स्कीम का टेन्योर कितना, यानी कितने समय की ये स्कीम चलती है। तो इस स्कीम का जो स्टैंडर्ड टेन्योर है वो 5 सालों का है। इसमें पहले साल में कोई भी प्री मैच्योर विड्रॉल पॉसिबल नहीं है, यानी 1 साल के बाद आप जाएं स्कीम के पास कि मुझे अपना 1 साल से पहले पैसा वापस चाहिए, तो वो संभव नहीं है। लेकिन 1 साल के बाद आप इसका पैसा वापस ले सकते हैं विथ सम पेनल्टी। यदि आप 1 साल से 2 साल के बीच में अपना पैसा वापस लेना चाहते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी 1.5% ऑफ योर इन्वेस्टेड अमाउंट। यानी मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाया तो 1500 रुपए की आप पे पेनल्टी लगेगी जल्दी पैसा लेने के लिए। 2 साल के बाद यदि आप पैसा लेते हैं और 5 साल से पहले पैसा ले लेते हैं, पूरा के पैसा चाहते हैं कि वापस आपके पास आ जाए, तो आपके ऊपर 1% ऑफ इन्वेस्टेड अमाउंट की पेनल्टी लगेगी, यानी लाख रुपए पर 1,000 रुपए। 5 साल के बाद इसमें कोई पेनल्टी है नहीं। 5 साल के बाद अपना पैसा, क्योंकि अकाउंट ही मैच्योर हो जाता है, अब अपना पैसा ले सकते हैं पूरा के पूरा। और एनीवेज जो आपका इंटरेस्ट है वो हमेशा आपको मिलता रहता है, आपके अकाउंट में क्रेडिट होते रहता है। यदि जो इसमें पर्सन रजिस्टर्ड है उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में ऑब्वियसली कोई भी पेनल्टी नहीं है और उसका नॉमिनी वो पूरा अमाउंट क्लेम कर सकता है। तो दोस्तों इसमें हम बात करते हैं इसके मैच्योरिटी और क्लोजर के क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट क्लोज करने के लिए आपको क्या करना है। किसी भी समय यदि आप अपना अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं 1 साल के बाद, तो आपको भरना होगा फॉर्म ई, और फॉर्म ई आप अपने डेजिग्नेटेड बैंक में सबमिट करके अपना अकाउंट क्लोज कर सकते हैं और पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड, यदि आपके 5 साल कंप्लीट हो गए तो उसके बाद आपके 2 ऑप्शन है, या तो अपना अकाउंट क्लोज करवा लें या फिर अपने अकाउंट को एक्सटेंड करवा लें। तो यदि आपने अकाउंट क्लोज करना है तो मैंने आपको बता दिया फॉर्म ई आप फिल कर सकते हैं। यदि आप अपना अकाउंट एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म बी फिल करना है, और फॉर्म बी फिल करने से अकाउंट 3 इयर्स के लिए एक्सटेंड हो जाता है, यानी 3 साल तक अगेन वो सारे इंटरेस्ट और बाकी सारे बेनिफिट आपको मिलते रहते हैं। एक बार आपका 5 साल मान लीजिए हो गया और आप नेग्लेक्ट कर देते हैं उसको या भूल जाते हैं अपने अकाउंट को रिन्यू करना है कुछ भी, तो ऑटोमेटिकली 1 साल के अंदर अंदर आपका अकाउंट क्लोज ट्रीट कर दिया जाएगा। और उसके बाद भी यदि आप अपना पैसा वहां से विड्रॉ नहीं करते हैं तो उस पे आपको इंटरेस्ट रेट वही मिलेगी जो पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट्स को मिलती है। ये वाली इंटरेस्ट रेट आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए बेहतर है कि जब भी आपके 5 साल कंप्लीट हो जाएं तो आप इसको या तो एक्सटेंड करवा लें या फिर इसको क्लोज करवा लें। एक बार आपका 8 साल यानी 5 + 3 साल का टेन्योर खत्म होने के बाद आप फिर से ये स्कीम पुनः रजिस्टर कर सकते हैं फॉर फर्दर 5 और 8 इयर्स रेस्पेक्टिवली। तो दोस्तों बहुत जरूरी है कि इसमें इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट होता है वो हम जान लें। इसमें जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो क्वार्टरली बेसिस पे होता है, यानी आपका जो इंटरेस्ट है वो आपको 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर को इंटरेस्ट आपको मिलता है एवरी क्वार्टर। अब ये क्वार्टरली इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाए, मैं उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपका जो इंटरेस्ट है वो 9% का है उस पर्टिकुलर क्वार्टर में, तो आपको उसको डिवाइड बाय 4 करना है और अपने प्रिंसिपल अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी मान लीजिए आपने इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और उस क्वार्टर के लिए इंटरेस्ट रेट है 9%, तो 9 डिवाइड बाय 4 यानी 2.25 इंटू 1 लाख, यानी उस पर्टिकुलर क्वार्टर में आपका जो इंटरेस्ट बनेगा वो 2,250 रुपए का बनेगा। तो यदि इसमें जो मैक्सिमम सीलिंग है जो है 10 लाख रुपए, और अभी करंट इंटरेस्ट रेट की हम बात करें तो करंट इंटरेस्ट रेट 8.7% चल रही है, उसके हिसाब से जो एक क्वार्टर का आपका इंटरेस्ट बन जाता है वो बन जाता है 32,625 रुपीज़। यानी उसको अगर अपन मंथली डिवाइड करें तो आपका 10,875 रुपए का मंथली इनकम बन जाता है उस 15 लाख इन्वेस्टेड अमाउंट से। 15 लाख एक
पूरे अपने जो रिटायरमेंट के टेन्योर तक इकट्ठा कर पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और उससे आपको रेगुलर लगभग 11,000 रुपए की मंथली इनकम होती रहेगी। तो दिस इज अ वेरी गुड स्कीम। अब आइए बात करते हैं स्कीम आपका कैसा टैक्स बचा सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि 80C जो इनकम टैक्स का धारा है उसके अंदर ऑलरेडी इसमें 1.5 लाख का आपको बेनिफिट मिल रहा है। ये इंक्लूसिव होता है, इसके अलावा और भी इसमें पीएफ या सब मिला के आपको 1.5 लाख रुपए का अधिकतम बेनिफिट मिल पाता है। सेकेंड, जो इसमें इंटरेस्ट आपको मिलता है, अभी रिसेंट गवर्नमेंट की रूलिंग के हिसाब से 50,000 रुपए के इंटरेस्ट तक कोई भी प्रकार का टीडीएस सीनियर सिटीजन्स के लिए नहीं काटना चाहिए। तो वो इंटरेस्ट इसके अंदर 50,000 रुपए तक का आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। उससे ज़्यादा का इंटरेस्ट बन रहा है तो उस पर टीडीएस ज़रूर कटेगा। लेकिन यदि आप टीडीएस की लिमिट में नहीं आते हैं, आप टैक्सेबल ब्रैकेट में नहीं आते हैं, जो ऑलरेडी अभी 5 लाख रुपए कर दिया है 2018-19 में मोदी गवर्नमेंट ने, यदि आप टैक्सेबल ब्रैकेट में नहीं आते हैं तो अपना 15G और 15H जो भी, यदि आप 60 साल से नीचे हैं, रिटायरमेंट के बाद ये स्कीम खोला है, तो 15G या फिर 15H आप भरकर सबमिट ज़रूर करवा दें ताकि आपका टीडीएस नहीं डिडक्ट हो और आपको रिटर्न फाइल करके वापस रिफंड क्लेम नहीं करना पड़े। लास्ट और एक छोटा सा टॉपिक हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें नॉमिनेशन कैसा होता है। नॉमिनेशन आप इसके अंदर चाहे स्कीम के खोलने के समय या खोलने के बाद भी आप अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको भरना होता है फॉर्म C। आप इसमें एक से अधिक नॉमिनी भी ऐड कर सकते हैं। यदि आपका जॉइंट SC/SS अकाउंट है जो आपके अपने स्पाउस के साथ है तो उसमें बाय डिफॉल्ट नॉमिनी आपका पार्टनर यानी जिसके साथ आपने जॉइंट अकाउंट खोला है वो बन जाता है। अब इतनी सारी बातें जान ली दोस्तों, फाइनली ये जान ले कि अकाउंट एक्चुअली ओपन कैसे करना है, कहां से करना है, उसके प्रोसेस क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट आप समझ लीजिए जो इसको आपको रिक्वायर होगी। सबसे पहले इसमें फॉर्म A आपको फिल करना होगा जो अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म होता है। सेकंड, आपको चाहिए कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ, चाहे वो पैन हो सकता है या पासपोर्ट हो सकता है। आधार को एज आइडेंटिटी प्रूफ इसमें कंसिडर नहीं किया जाता है। सेकंड, इसमें माना जाता है आपसे एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के लिए आप अपना टेलीफोन बिल या इसमें अपना आधार या बिजली का बिल दे सकते हैं। नंबर 3, इसमें आपसे मांगा जाता है एज का प्रूफ। एज के प्रूफ के लिए अगेन आप अपना पासपोर्ट दे सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट दे सकते हैं या स्कूल का सर्टिफिकेट आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ आपको चाहिए कि 2 पासपोर्ट फोटो। यदि आप 55 से 60 साल की उम्र के बीच में अकाउंट खोल रहे हैं तो आपको अपनी रिटायरमेंट डेट का प्रूफ देना होगा और साथ में प्रूफ देना होगा कि किस तारीख को आपको अपना रिटायरमेंट का फंड मिला है, जो भी आपका ग्रेचुइटी, पीएफ इत्यादि का पैसा मिला है और कितना मिला है। ये अकाउंट आप कहां पे खोल सकते हैं? ये अकाउंट आप खोल सकते हैं डेजिग्नेटेड बैंक्स में। करीब 19-20 बैंक इस श्रेणी में रजिस्टर्ड हैं। उनकी लिस्ट हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इनमें से आपका जो भी बैंक है उसमें जाकर आप अपनी स्कीम में खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। और ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको सबमिट करने हैं उस पर कोई गजेटेड ऑफर, किसी प्रकार के साइन की जरूरत नहीं है। सारे के सारे आप सेल्फ अटेस्ट करके नियर बाय अपने बैंक में जाकर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और जाते जाते आज के सवाल के सही जवाब देने वाले एक लकी विनर को मिलेगा 51 रुपए का पेटीएम कैश। और आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में यदि आप प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं 1 साल से 2 साल के बीच में तो आपको कितने % पेनल्टी देनी होगी अपने इन्वेस्टेड अमाउंट पर? आपके ऑप्शन स्क्रीन पर ये रहे, 1%, 1.5%, 2% और 2.5%। यदि आपको इस सवाल का जवाब नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने हमारा ये वीडियो ध्यान से नहीं देखा है। एक बार शुरू से जाकर फिर से देख लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।